हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 7 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम है हीट एंड टेम्परेचर। यस, हीट एंड टेम्परेचर। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टेम्परेचर, व्हाट इज़ टेम्परेचर, व्हाट इज़ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, एंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर ऑल्सो। नाउ स्टार्ट द चैप्टर हीट। Heat has been accepted as a form of energy which is transferred from a body at higher temperature to one to lower temperature. Heat क्या होती है? ये हीट से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। हीट एक्सेप्ट करता है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट से टेम्परेचर एक मेज़र होता है, एक टेम्परेचर होता है एक वे में, लिमिट वे में एक तरीके से, और उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हीट फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हैज़ इट्स ओन इफेक्ट ऑन अ सब्सटेंस। दिस इफेक्ट कैन आइदर बी सीन और फेल्ट सच एज इन विंटर। हीट एक फॉर्म, एनर्जी का फॉर्म है, एंड विंटर में इसके इफ़ेक्ट हम लोगों को देखने को बहुत ही अधिक मिलती है। बिकॉज़ विंटर में होता क्या है कि हम लोग बहुत ही कूल फील करते हैं, देन हम लोग हीट के पास जाते हैं तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर मिल जाता है और वो नॉर्मल हो जाती है, जिसके कारण हीट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर विंटर में। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। वी कैन गेट एन idea of the temperature of an object just by touching it. It is, if the object feel hot, its temperature is high, but if the object feel cold, मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और वो अगर हॉट फील आ रही है कि वो अगर वो गर्म है, इट मीन्स कि उसका टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर अधिक हाई होती है। इफ़ अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और हमें कोल्ड फील होती है, तब हमें समझ में आ जाती है कि उसकी टेम्परेचर लो है। इससे हम लोग टेम्परेचर का पता करते हैं, बट कितना टेम्परेचर है एग्जैक्ट वे में हम लोग उसको मेज़र करने के लिए टेम्परेचर मशीन का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर इज़ जनरली द मेज़र ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर से जनरली हम लोग यही मेज़र करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है। मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग टेम्परेचर को मेज़र कैसे करेंगे? टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेज़र विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर से किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है थर्मोमीटर। यस, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं वो कहलाता है थर्मोमीटर। On the Celsius scale, the melting point of ice is taken 0 degree Celsius and the boiling point of water as 100 degree Celsius. अगर वाटर बॉईल कर रहा है तो वो बॉइलिंग का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड अगर कोई भी वाटर आइस फॉर्म में है तो उस आइस की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होती है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीज़न कॉल्ड डिग्री सेल्सियस। इसके डिफरेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं, ये कहलाता है डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर का एसआई यूनिट इसे हम लोग कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री। दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज अ सेंटीग्रेड, एंड इसका अदर नेम सेंटीग्रेड भी होता है। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ टेकन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट of ice 32 degree Fahrenheit and boiling point of water 212 Fahrenheit। 212 माइनस 32 करेंगे इज इक्वल टू 180 इक्वल डिवीज़न होगी इज कॉल्ड डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कहलाती है। इसका मैं मैथमेटिक्स फार्मूला के थ्रू भी आप लोगों को मैं समझाऊंगी। कंजर्वेशन फार्मूला, फ़ारेनहाइट 9/5 सेल्सियस प्लस 32 एंड C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट। मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। हाउ, कैसे? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है सेल्सियस का। सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ये मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रही हूँ।
5 - 9 F - 32। 5/9 एज इट इज़ रह जाएगा। फ़ारेनहाइट हमारा 95 था, F की जगह पे हम लोग 95 पुट करेंगे -32। 95 - 32 63 आ गया 63 एंड 5/9 9 चला जाएगा। 9 को हम लोग 63 में से कट करेंगे, 9 7 जा 63, 5 × 7 बच गए, 5 7 जा 35। तो हमारा 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। 95 फ़ारेनहाइट का सेल्सियस कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये था कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सेकंड एग्जांपल की हम लोग और बढ़ते हैं। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हम लोग कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे? इसकी फार्मूला होती है F इज़ इक्वल टू C+32। फ़ारेनहाइट का फार्मूला 9/5 C+32। 9/5 C+32। 9/5 एज इट इज़ रह जाएगा। C की जगह पे हम लोग 40 लिखेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में है 40। 9/5 × 40 + 32 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। 5 8 जा 40 कट कर दिए, 9 × 8 बच गया +32, 9 8 जा 72 + 32 104 फ़ारेनहाइट। इट मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 104 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये दो फार्मूला थे, दो सॉल्यूशन था, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट विथ 2 फार्मूला। नाउ कम टू द टाइप ऑफ थर्मोमीटर। कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं? फर्स्ट लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड सेकेंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ बेसिकली हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। द थर्मोमीटर इज़ यूजुअली used to measure temperature which range from 10 degree Celsius to 110 degree Celsius। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ लैब में किया जाता है और वहाँ पे 10 डिग्री से 110 का टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, द थर्मोमीटर यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से जो ह्यूमन बॉडी, हम इंसान का बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, उन्हें हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। जब हमें फीवर हो जाती है या फिर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, देन हम लोग थर्मोमीटर के हेल्प से मेज़र करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर। ये कहलाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एग्जैक्ट होना चाहिए। ये एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ड्यूरिंग हाई फीवर दिस टेम्परेचर गोज़ अप बट इट कांट बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42। अगर किसी को फीवर हो जाए तो ये 35 से डाउन नहीं होती और 42 डिग्री से हाई नहीं होती, 42 डिग्री सेल्सियस से हाई नहीं होती है। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमें फ़ीवर है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में 98.6। बट इससे अगर और फीवर हो जाती है तो वो 35 बिलो हो जाती है या फिर अबव 35 डिग्री सेल्सियस या अबव 42 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। दिस थर्मोमीटर इज़ यूजुअली यूज टू मेज़र टेम्परेचर विच रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इस थर्मोमीटर का यूज़ बेसिकली हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेज़र करने में करते हैं। ये था टाइप ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग बात करते हैं प्रिकॉशन टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिक में थर्मोमीटर यूज़ हो रहा है तो प्रिकॉशन लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोमीटर को बहुत अच्छे से वॉश करके विथ अ डिटॉल से वॉश करके उसे यूज़ करना चाहिए। उसकी मर्क्यूरी होती है उसमें, तो उसे लाइट के पास, बल्ब के पास नहीं रखना चाहिए। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर नियर द बल्ब। प्लेस द मर्क्यूरी लेवल अलॉन्ग द आई साइड वाइल नोटिंग डाउन द रीडिंग इन द थर्मोमीटर। उसे हमें आई साइड में रखना चाहिए जब हम नोट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर। डू नॉट प्लेस द थर्मोमीटर ऑन हॉट फ्लेम और इन द हॉट सन। हमें बहुत हॉट प्लेस पे भी उस थर्मोमीटर को नहीं रखना चाहिए, सन के पास या हॉट लाइट है, कुछ भी फायर है उसके सामने हमें थर्मोमीटर को नहीं रखना चाहिए। नाउ अ डे कम टू डिजिटल थर्मोमीटर। अभी के टाइम में डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है जिसमें मर्क्यूरी नहीं होती। इट इज़ यूज़ वेरी कॉमन, ये इसका यूज़ बहुत कॉमन हो गया है। इसमें एक स्क्रीन के जैसा होता है डिजिटल थर्मोमीटर, जैसा कि नाम से ही है। इसमें आपको स्क्रीन पे दिखा देगा कि हाँ, इतना डिग्री का आपका, इतना टेम्परेचर आपके बॉडी का है, एग्जैक्ट दिखा देता है।
नॉर्मल वे में। तो ये था डिजिटल थर्मोमीटर। सो 3 टाइप ऑफ थर्मोमीटर, लैबोरेटरी, क्लिनिकल एंड डिजिटल। अब हम लोग बात करेंगे फ्लो ऑफ हीट। अब हम लोग बात करेंगे कि हीट कैसे कैसे फ्लो करती है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड गैस फॉर्म में, रेडिएशन फॉर्म में कैसे। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेज विच आर यूज इन फ्लो ऑफ हीट। इसका यूज़ हम लोग हीट को फ्लो करने में करते हैं। फर्स्ट कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन एंड थर्ड रेडिएशन। तीन टाइप की वेज हैं जिससे हम लोग हीट फ्लो करते हैं। हीट इज़ ट्रांसमिटेड, फर्स्ट कंडक्शन, हीट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, मटेरियल मीडियम इज़ नेसेसरी। हीट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही कंडक्शन में हीट फ्लो होता है। हीट पासेस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी ट्रांसफ़र ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। हीट मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होकर के मूव ऑन करते जाते हैं और वो बीच में किसी चीज़ को भी नहीं टेक ओवर करते, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होते जाते हैं। इट इज़ स्लो प्रोसेस, ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। कंडक्शन मैथड में हीट ट्रेवल इन एनी पाथ, इस कंडक्शन मैथड में किसी भी पाथ में हीट फ्लो करता है। सॉलिड आर हीटेड बाई कंडक्शन, सॉलिड फॉर्म में जो भी ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में रहता है उसमें कंडक्शन मैथड से ही हीट फ्लो करता है। लाइक मेटल, स्टील, इन सब में जो हीट फ्लो करेंगी वो कंडक्शन मैथड से करेंगी। नाउ कम टू द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, इसमें मॉलिक्यूल्स मीडियम है। मटेरियल मीडियम इज़ नेसेसरी मॉलिक्यूल कैरिंग हीट विथ दे मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। इसमें मॉलिक्यूल्स केयरिंग बहुत करता है हीट का और वो वन पार्ट से अनदर पार्ट में ट्रांसफ़र करा देता है हीट को। इट इज़ ऑल्सो स्लो प्रोसेस, इसकी भी प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। हीट ट्रेवल इन एनी पाथ, कन्वेक्शन में भी हीट किसी भी पाथ में ट्रैवल कर जाता है। लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में लिक्विड और गैस दोनों में हीटेड फ्लो होती है बाय द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन मैथड। रेडिएशन, हीट कैन पास थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू रेडिएशन पास होती है। मटेरियल मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी, इसमें मटेरियल मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल मीडियम, इसमें मॉलिक्यूल्स की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, ये बिना मॉलिक्यूल्स के भी रेडिएशन फ्लो करती है। इट इज़ अ वेरी क्विक प्रोसेस, ये काफ़ी फास्ट होती है बिकॉज रेडिएशन है तो ये फास्ट प्रोसेस में होता है। हीट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हीट इसमें स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड होता है। मीडियम इज़ नॉट हीटेड अप बाय रेडिएशन, इसमें मीडियम इज़ नॉट हीटेड, मीडियम हीट नहीं होता है, रेडिएशन मिलते जाता है। फॉर इसका एग्जांपल मैं लेती हूँ फायर। ठंडी विंटर में हम लोग फायर बर्न करते, आग हीट के पास, फायर के पास रहते हैं तो एग्जैक्ट हम लोग फायर पे हाथ नहीं लगाते, दूर से ही अगर हम लोग हाथ लगाते तो उसका जो फायर का रेडिएशन होता है उससे हम लोगों को हीट मिल जाती है। तो यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग हीटर के पास हैं तो हीटर दूर में ही रखते हैं हम लोग और रेडिएशन के थ्रू हम लोगों को हीट मिल जाती है। ये था रेडिएशन की एग्जाम्पल। कंडक्शन, स्टील, मेटल में जो भी हीट होती है वो हो गई कंडक्शन की एग्जाम्पल। कन्वेक्शन की एग्जाम्पल हो गई लिक्विड गैस फॉर्म में जो भी हीट हो रहा है। एयर, रेडिएशन में होती है कि किसी भी चीज़ का रेडिएशन के थ्रू हीट करना, जैसे हीटर, फायर के पास अगर हम लोग हैं तो हमारी बॉडी हीट करती है रेडिएशन से। ये 3 मेथड थे जिसमें हीट फ्लो होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया हो। वीडियो समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मैं नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।